मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, खैबर के हवाले से बहुत से वाक़यात आपके सामने रख चुके हैं। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की आमद का वाक़या आपके सामने रखा। इंशाअल्लाह उनकी सीरत के हवाले से कुछ मुफस्सल गुफ्तगू जंग मोता के अंदर होगी। एक बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आमद पे बहुत ज़्यादा खुश हुए और कहा, ये इल्म नहीं, खैबर की फ़तह की ज़्यादा खुशी है कि जाफ़र आपके आने की। और हज़रत अबू हुरैरा फरमाया करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल जूदो करम में सबसे अफजल अगर कोई हैं तो जाफ़र तैयार है। इनको जाफ़र तैयार इसलिए कहा गया कि इनके दोनों बाजुओं को जब जंग मोता में काट दिया गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में उन दो बाजुओं के बदले में इनको दो पर अनायत फरमाए और ये जन्नत में उड़ते फिरते हैं और इसीलिए इनको जाफ़र तैयार कहा जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके साथ जो मोहब्बत थी, इंशाअल्लाह उस हवाले से जंग मोता में कुछ गुजारिशात को आपके सामने रखेंगे। खैबर के अंदर जो मारूफ जुज़वी वाक़यात, जो मेन वाक़यात थे, वो आपके सामने हम रख चुके हैं। बाद जुज़वी और मारूफ वाक़यात जो पेश आए वो आपके सामने रखते हैं कि जब जंग ख़त्म हुई, इस हवाले से मुअर्रिख़ीन का इख्तलाफ है कि मुसलमानों के अमवात कितनी थी। 16, 19 और 23 तक के फिगर्स मिलते हैं और इसी तरह यहूदियों के 93 अफराद इसमें काम आए और उनमें एक सहाबी बिशर भी शामिल है और इनको बिशर बिन बरा भी कहा जाता है। और ये बुनियादी तौर पे खैबर में जंग के दौरान शहीद ना हुए, बल्कि ये वाक़या कुछ इस तरह है कि एक यहूदी औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि आपको क्या चीज़ पसंद है, और ये जितनी रवायात जहर की हैं वो यही वाक़या है। मुख्तलिफ़ रवायात मुख्तलिफ़ किताबों में हदीस की जो मौजूद हैं वो यही वाक़या है कि ज़ैनब बिन्त हारिस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तफ्तीश की, तहकीक की कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद गोश्त में क्या चीज़ है, तो उसको पता चला कि वो बकरे की दस्ती को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा पसंद करते और मरगूब ग़ज़ा है। तो उसने उस दस्ती को अच्छी तरह जहर में भिगोया और जहर में भिगो के उसको खूब अच्छी तरह तैयार करके उसका बेहतरीन एक पेश करने का अंदाज़ जिस तरह होता है कि डाइनिंग टेबल पे सजाने का अंदाज़, उसको उस अंदाज में तैयार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुकमा उठाया, यहाँ पे रखा और कहा, ये हड्डी मुझे बयान कर रही है कि मेरे अंदर जहर है और मैं ना खाऊं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से भी है। लेकिन हुआ ये कि बिशर वो लुकमा निगल चुके थे, रसूलुल्लाह के साथ बैठे हुए थे, तो वो फोत हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाद रवायात में हकीकत में उनको शहीद ही कहा जाएगा, खैबर के शोहदा में वो शामिल है, उनका शुमार तमाम मुअर्रिख़ीन करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त हारिस से पूछा, ये आपने क्या काम किया? कहा, मैं सिर्फ आज़माना चाहती थी कि अगर तो आप अल्लाह के सच्चे नबी होंगे अल्लाह आपको ख़बर दे देगा, और अगर आप सच्चे नबी न हुए तो फिर मैं अपनी कौम की तरफ से भी बदला ले लूँगी और एक बादशाह की फतूहात की ख्वाहिश को ख़त्म करके रख दूँगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब सुना गौर से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुआफ़ कर दिया, क्योंकि वो रसूलुल्लाह के बारे में ये कह रही थी कि मैंने इसलिए जहर मिलाया है। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला अपनी ज़ात के बारे में कि जिस औरत ने जहर दिया, अगर उसने उज़र पेश किया कि मैंने इसलिए मिलाया था कि आप अल्लाह के रसूल और नबी हैं, आपको ख़बर हो जाएगी अगर आप सच्चे नबी हैं, और अगर आप सच्चे ना होंगे तो एक बादशाह जो ख्वाहिश कर रहा है मुख्तलिफ़ फतूहात की, उसकी ख्वाहिशात का तसलसल ख़त्म हो जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके उज़र को कबूल किया। लेकिन हुआ क्या कि बिशर वो लुकमा निगल चुके थे और कुछ देर बाद वो जब शहीद हो गए तो अब कोई गुंजाइश बाकी न थी कि उस औरत को किसासन कत्ल किया जाता। गोया रसूलुल्लाह, ये जो तत्बीक आपको मुख्तलिफ अहादीस में मिलेंगी, आज के बाद आपके जहन में ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये जो आता है कि रसूलुल्लाह ने माफ़ कर दिया
और फिर दूसरी रवायात में आता है उस औरत को कत्ल कर दिया गया। तो हकीकत में यह रसूलुल्लाह के किसास पे कत्ल नहीं किया गया, यह बिशर बिन बरा के किसास में कत्ल किया और रसूलुल्लाह ने अपना जहर देना उसको मुआफ कर दिया था। अगर बिशर शहीद ना होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको किसासन कभी भी कत्ल ना करते। अब अमवाल माले गनीमत तकसीम हो रहा है और ये बहुत अहम वाक़या है सीरत का। दिहिया कल्बी, और इनको बाद दाहिया कल्बी भी कहते हैं, दिहिया कल्बी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आके कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, हमें भी अमवाल में से कोई चीज़ चाहिए और मेरी ख्वाहिशी है, मुझे इस वक्त घरेलू हिदमत के लिए एक लोंडी दरकार है, 2 लोंडियाँ दरकार है, मुझे भी इस माल में से, ज़ाहिर है वो आपके साथ जंग में शरीक थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुतहरा थी, जिसको जो माल पसंद होता आप उसको वो इनायत फरमा दिया करते थे। दिहिया ने ये ख्वाहिश जाहिर की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ अपनी मर्जी से जो लोंडी तुम्हें पसंद आती है, जो खादिमा तुम्हें पसंद आती है उसको चुन लो। तो हज़रत दिहिया कल्बी ने जिस लोंडी को चुना वो हज़रत सफ़िया थी। और जब उनको चुना हज़रत सफ़िया अब कौन थी, बुनियादी तौर पर जो वाक़या पिछले खुतबे के आखिर में आपके सामने रखा था कि अबुल हुकैक के बेटे कुनाना और उनके दोनों बेटों को रसूलुल्लाह ने गद्दारी की वजह से कत्ल किया, किस अहद शिकनी के ऊपर के हम माल नहीं छुपाएंगे, और उन्होंने खजाना छुपाया तो उनको भी कत्ल कर दिया गया। तो ये कुनाना बिन अबुल हुकैक की बीवी थी और इनकी ताज़ा बताज़ा शादी हुई थी, वो भी कत्ल हो गया, इनका बाप यानी खामद भी कत्ल हो गया, भाई भी कत्ल हो गया, और इसका बाप खुयई बिन अख्तब यहूदियों का सरदार था, वो भी कत्ल हो गया। तो दिहिया ने जब इनको चुना तो सहाबा में से एक सहाबी, बाद रवायात में दीगर सहाबा और एक सहाबी ने आगे बढ़ के जिसारत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ये दिहिया ने जिसका इंतखाब किया ये यहूदियों के सरदार की बेटी है और यहूदियों के बहुत बड़े सरदार की बेटी है। कुनाना बिन अबुल हुकैक की ताज़ा दुल्हन है और हुयई बिन अख्तब की बेटी है। ये आपकी शान को लायक है कि अगर आपने लोंडी भी बनाना है तो आप बनाइए, और अगर आप इससे शादी भी करना चाहते हैं तो आप कीजिए। ये दिहिया को शायान शान नहीं है कि इतने बड़े सरदार की बेटी, और यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही तर्ज अमल है कि सहाबा के मशवरे को कबूल किया करते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे हज़रत सुफिया से जो शादी की है उसकी भी वही नीयत है जो हज़रत जवेरिया की आपके सामने सीरत के बाब में रखी थी कि ठीक है किसी कुंबे और कबीले के सरदार की बेटी है और उसके रिश्तेदार सारे के सारे कत्ल हो गए हैं, उसको इज्जत और उसके कुंबे और कबीले को मर्तबा इनायत करने के लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिहिया को कहा कि आप इसको छोड़ दें और आप कोई और लोंडी पसंद कर लें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे सुफैया के ऊपर इस्लाम को कबूल किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके ऊपर इस्लाम को पेश किया। तो इन्होंने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को, इस निकाह से पहले इस्लाम की दावत को कबूल किया। उसका दिबाचा क्या वो भी आपके सामने रखेंगे। फौरी तौर के ऊपर इस्लाम को कबूल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आज़ाद फरमा दिया और आज़ाद फरमा कर इस्लाम कबूल किया, आज़ाद फरमाया और उसके बाद इनके साथ निकाह किया और इनकी आज़ादी ही को इनका हक महर भी करार दिया, यानी इनका हक महर इनकी आज़ादी भी करार पाई। और खुद हज़रत सफ़िया बयान करती हैं कि बुनियादी तौर पे इस्लाम तो उसी दिन मेरे दिल में उतर चुका था जिस दिन सीरत के अबवाब में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए थे। मैंने आपके सामने एक वाक़या रखा था, अब बात पुरानी हो गई है कि 2 अशखास, एक ये हुयई बिन अख्तब और एक इनका भाई रसूलुल्लाह को देखने मदीना आए थे। और ये वाक़या मैंने आपको रखा था कि यहूदियों के 2 सरदार आए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात, वाक़यात, अंदाज, अतवार, इखलाक,
आदात का मुतालिया किया और बेशुमार परेशान हो गए। अब ये जो परेशानी का वाकया है, ये जो परेशानी का वाकया सारे का सारा वहां के ऊपर जो गुफ्तगू हुई वहां पे रखी थी, ये दोनों वापस आए घर में। अब हजरत सफिया अपने बाप को और अपने चचा को परेशान देख रही है, और ये वो वजह थी कि हजरत सफिया ने फौरी तौर पे इस्लाम को जो कबूल किया, और उन्होंने अपने सगे बाप और सगे चचा से बचपने में ये बात सुनी थी। कुछ अर्सा पहले जब मदीने आ गए तो उन्होंने अपने बाप को अपने भाई से मुआतब होके ये कहते हुए सुना, हाँ जी ये वही है। तो भाई ने कहा, यकीनन बिल यकीन, अल्लाह की कसम वही है जिस नबी के आने का वादा है, जिस नबी के आने का वादा है ये वही है। क्या करोगे? मुखालफत करेंगे, नहीं मानेंगे, डट जाएंगे। ये यहूदियों की आदत ही, पहचान लिया। और अल्लाह ने इन्हीं के बारे में, इन्हीं यहूदियों के बारे में कहा था कि इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने सगे बेटों को पहचानते हैं। इस तरह आपकी, हमने तुरात के अंदर और हमने इनकी किताबों के अंदर आपकी निशानियां इस तरह खोल खोल के बयान कर दी हैं कि आपको ऐसे पहचानते हैं जिस तरह अपने सगे बापों को पहचानते हैं। हसद बुगज क्या था, तफसील पहले भी रखी है। जुज़वी तौर पे वो क्या था, हाँ इस्माइल की औलाद में से क्यों आ गया, इसहाक की औलाद में से होता तो कबूल कर लेते। बनी इसराइल इसहाक की औलाद में से होता, याकूब की औलाद में से होता, वो सिलसिले से होता तो कबूल कर लेते। इस्माइल की औलाद में से क्यों आया? आज भी यहूदी, आज का यहूदी भी इसी फलसफे के ऊपर गामजन है। आप हैरान रह जाएंगे कि यहूदी तबलीगी मजहब ही नहीं, तबलीगी मजहब भी नहीं, नस्ली मजहब है। यहूदी का बेटा यहूदी हो सकता है। यानी आपने ईसाइयों को तो, मिशनरियों को देखा होगा कि वो इबलाग करते हैं, ईसाई फिर भी इबलाग और तबलीग करते हैं, और ईसाइयत में कोई बंदा शामिल हो सकता है। लेकिन यहूदियों ने ये गुंजाइश नहीं रखी कि कोई बाहर का बंदा उनके मजहब को कबूल करे। बिलफर्ज कोई कबूल करना भी चाहे तो उसकी हैसियत वो बनी इसराइल वाली नहीं है, आले यहूद वाली नहीं है। तो हजरत सफिया अपने बाप का और चचा का मुकालमा अपने कानों से पहले ही सुन चुकी थी। वही है, हाँ वही है, नबी है, सच्चा सच्चा नबी है। करना क्या, करनी मुखालफत है। तो हजरत सफिया के दिल में इस्लाम गोया जागुज़ी उसी दिन हो चुका हुआ था। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी माँ के चेहरे के ऊपर एक निशान देखा, नील पड़ा हुआ, जिसको हम उर्दू में नील कहते हैं, जरब लगी हुई। तो माँ सफिया से पूछा, ये क्या मामला है? कहा, अभी आपके खैबर में आने का कोई इम्कान नहीं था और आप तो अचानक खैबर आए हैं। मैंने एक रात ख्वाब देखा कि आसमान से चांद टूटा और मेरी गोद में उतर आया। सुभान अल्लाह। कहा, अपने हामन को मैंने ये ख्वाब बताया। यहूदी इतने बड़े मुअब्बर हुआ करते थे, इल्म था लेकिन इस्तेमाल गलत। अपने हामन को बताया, कुनाना बिन अबुल हुकैक को बता दिया कि मैंने ख्वाब देखा है, तो उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ लगाया, तबीर भी निकाल दी कि तू यसरब के बादशाह के साथ शादी की ख्वाहिशमंद है। यानी उसने तबीर समझ ली और उसके जहन में यह बात आ गई कि इस वक्त दुनिया के अंदर कोई माहताब है, कोई चांद है तो वो आमिना के लाल ही हैं। लेकिन अकल फिर ना आई, हदायत फिर ना मिली, और उनके चेहरे के ऊपर ज़रब को लगाया। तो हजरत सफिया का ज़िमनी तौर पे एक वाक़या, हजरत अबू अयूब अंसारी को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी, ये भी खैबर की दुआ है कि अबू अयूब की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाइए। ख़ास जो अल्फाज हैं ये खैबर के मौके के ऊपर हैं। और बड़ा दिलचस्प वाक़या है, हजरत अबू अयूब अंसारी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बसरी के लिए अपने खैमे में गए, हजरत अबू अयूब अंसारी उनके खैमे के बाहर तलवार लेके खड़े हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए, पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? आज से पहले तो आपने हिफाजत का ये अंदाज नहीं अपनाया। तो हजरत अबू अयूब अंसारी कहने लगे, एक ऐसी औरत जिसका हामद कत्ल हो गया, जिसका बाप कत्ल हो गया, जिसका भाई कत्ल हो गया, मैं आपको उसके पास अकेला नहीं छोड़ सकता, और मैं आपकी हिफाजत के लिए हूं कि अगर कोई गड़बड़ हो तो मैं फौरी तौर के ऊपर हमला करूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए और कहा, अबू अयूब तू मेरी हिफाजत के लिए खड़ा, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत फरमाए।
और अल्लाह ताला ने उनकी उम्र में बरकत भी दी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ, और बाद रवायात के अंदर इस हवाले से वैसे हज़रत सफ़िया का जो एक तो कम उम्र थी, नुहेज थी, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात आई है तो ये कुछ बात इस बात को बयान कर देते हैं। तो अम्मी आयशा और माँ हफ्सा अपनी किसी शौकन से इस तरह जेलसी महसूस नहीं की किया करती जिस तरह सुफैया से किया करती थी। उसकी कुछ वजूहात है। एक तो खूबरू भी थी और एक आला नस्ब की थी, एक बड़े सरदार की बेटी थी और कम उम्र भी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिजाज आशना थे और मिजाज शनास थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो आप सीधा उम्महातुल मोमिनीन के हुजरों में एक नए हुजरे में नहीं लेके गए, बल्कि अपने सहाबी हजरत नुमान के घर ले गए और वहां पे इनको रखा। लेकिन माँ आयशा के दिल में ऐसा तजस्सुस था, रह ना सकी, हजरत नुमान के घर पहुंच गई और हजरत नुमान के घर हजरत सफ़िया को देखा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको छोड़ के जब अपनी अज़वाजे मुतहरात के घर आए तो माँ आयशा कहने लगी, हाँ मैं देख आई हूँ, मैं देख आई हूँ। और फिर यहाँ से वो वाक़यात हैं जो बाद अहादीस मारूफ हैं, जो आपने सुनी हुई हैं। हजरत हफ्सा के दिल में भी सबसे ज़्यादा यही दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली उम्महातुल मोमिनीन थी। तो इनके दिल में रकाबत का अंसर, ये इंसानी फितरत है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो मुआशरे में मारूफ कर दी जाती है। तो सैयदा हफ्सा ने इन्हीं के बारे में ये कह दिया था कि मैं और आयशा, माँ आयशा और हफ्सा ने आपस में इस बारे में मुशावरत भी किया करती थी। ये है एक तवील बाब है कि मैं और आयशा रसूलुल्लाह की चचादाद हैं, हमारा जो मकाम मर्तबा आपका मकाम मर्तबा नहीं है। और हज़रत हफ्सा ने इनको तंग करने के लिए और एक किस्म का चंद जुमले कहने के लिए ये कह दिया, आप यहूदी की बेटी हैं, आप यहूदी की बेटी हैं और हम तो रसूलुल्लाह के चचादाद हैं, हम तो कुरैशी हैं, हमारा तो सिलसिला नसब बड़ा आला है। तो माँ सुफैया रोना शुरू होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से खैबर से चले थे तो सहाबा ने आपस में गुफ्तगू की कि पता नहीं लोनी बनाया है कि बीवी बनाया है। तो सहाबा आपस में कहने लगे, अगर तो पर्दा करेंगी तो उम्महातुल मोमिनीन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकराम और इज़्ज़त और एहतराम से पता चल जाएगा। तो जब ऊँट पे मदीना के लिए सवार किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो पर्दा करवाया और दूसरे अपनी टांग को उनके लिए पेश किया कि उसके ऊपर पाँव रख के ऊँट के ऊपर चढ़ जाएं, इतना इकराम किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी फितरत के साथ मिजाज आशना थे, भाई भी मर गया, बाप भी मर गया, खामन भी मर गया। तो इनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल लगी का अंदाज कुछ और था। जब माँ सुफैया रोना शुरू हुई कि मुझे यहूदिया की बेटी कहा है और मुझे कहती हैं कि हम चचादाद हैं रसूलुल्लाह के और हम आपसे अफजल हैं, तो रसूलुल्लाह ने हजरत सुफैया को कहा, आज के बाद अगर कोई ये कहे ना तो उनको कहना मेरा बाप मूसा है और मेरा चचा हारून है और मेरा हामन नबी है, तो मैं तो आपसे ज्यादा, यानी रसूलुल्लाह उनको जवाब बतला रहे हैं। आज के बाद ये वही सफ़िया हैं कि जिन्होंने जब प्याला भेजा माँ आयशा के घर तो उन्होंने तोड़ दिया, तो रसूलुल्लाह ने कहा अब नया प्याला देना पड़ेगा, अब नया। और यही वो सफ़िया हैं कि जिनके बारे में चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में यही इन दो अज़वाज मुतहरात के हम पल्ला थी। तो हज़रत आयशा को एक मर्तबा, ये चंद वाक़यात हैं जिनको समझा जाता, पूरी ज़िंदगी के अंदर अगर दो तीन बातें ऐसी हो जाएं तो ये इंसानी फितरत है और ये इंसानी मिजाज के मुताबिक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बढ़ती हुई मोहब्बत देख के माँ आयशा से एक दिन रान आ गया और सफ़िया को कहने लगी, वो कोताह कद से मुराद होता है पस्ता कामत, यानी छोटे कद वाला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर उनको वादे तौर पे रोक दिया कि ये है वो लिमिट, इससे आगे नहीं जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुझे पता है तूने कितनी कड़वी बात की है,
अगर ये 7 समुंदर मीठे पानी के हों, तेरा ये जुमला उन पानियों में डाल दिया जाए, सारे के सारे पानी कड़वे हो जाएं। ये अज़वाज मुतहरात का मुकाम नहीं है कि आप ये बात करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह कर दी और मुसलमान उम्मत को भी नसीहत कर दी कि गीबत नहीं करनी, गीबत नहीं करनी। गीबत यही है कि इंसान का ऐसा जिक्र किया जाए उसकी पीठ पीछे जिसे वो अगर उसके मुंह पे कहे तो बुरा समझे। आज मुसलमानों का तर्ज अमल इस हवाले से तो बिल्कुल ही अजीब है। गीबत का ये जो बाब है, ये बड़ा लंबा चौड़ा बाब है और इस हवाले से कभी मौका आया इंशाअल्लाह इस हवाले से मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ सुफैया का यहाँ पे भी दिफा किया और ये वाहिद भी रसूलुल्लाह की बीवी हैं ऐसी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी वजह से हजरत ज़ैनब से यही बात एक मरतबा ज़ैनब ने भी कह दी कि यहूदी की बेटी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसने इस्लाम को कबूल कर लिया, तुम उसको ये कैसे ताने देते हो। रसूलुल्लाह ने कभी उनके इस्लाम को कबूल करने के बाद उनको ऐसा ताना नहीं दिया। तो हजरत ज़ैनब से 2 माह रसूलुल्लाह ने बाइकआउट किया, 2 माह गुफ्तगू नहीं की। ये तो हजरत सुफिया का बाब है, जुज़वी वाक़यात में ये हमारी माओं में शामिल हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में शामिल हैं। और बाद लोगों ने इस हवाले से भी कहा सुफिया इनका नाम इसीलिए रखा गया था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बनी,